लोहार का बेटा जिसका नाम अहमद था एक रोज अपने बूढ़े बाप से जिद करने लगा कि अब्बा जी मुझे एक छुरी बना दो जो इतनी तेज हो कि लोहे को काट सके। उसका बाप जो एक मेहरबान और परहेजगार शख्स था उसने कहा, मेरे बेटे तुम अभी छोटे हो, तुम्हें छुरी की क्या ज़रूरत है। लेकिन अहमद ना माना और रोता रहा। आखिरकार उसके बाप ने एक खूबसूरत छुरी बनाई जिसे देखकर अहमद बहुत खुश हुआ। चंद दिनों के बाद अहमद ने दोबारा अपने बाप से कहा, अब्बा जी तुम बादशाह के पास जाओ और मेरी शादी बादशाह की बेटी से करवाओ। उसका बाप हैरान रह गया और कहा, तुम पागल हो गए हो, हम गरीब लोहार हैं, बादशाह हमारी तरफ कभी भी अपनी बेटी का हाथ नहीं देगा। लेकिन अहमद ने अपनी छुरी निकाली और बाप की गर्दन पर रख कर कहा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। उस पर उसका बाप बहुत रोया लेकिन अहमद पर उसका कोई असर ना हुआ। आखिरकार उसका बाप बादशाह के दरबार में गया और बादशाह को सारा वाक़या सुनाया। बादशाह ने सोचा कि ये तो एक इम्तिहान है। उसने लोहार को कहा, तुम्हारा बेटा अगर वाकई मेरी बेटी का हमसफ़र बनने का काबिल है तो मुझे 3 काम करना होंगे। पहला काम था कि वो ऐसा जादुई तख्त बनाए जो हवा में उड़ सके। दूसरा काम ये था कि वो ऐसा जादुई घोड़ा लाए जो पानी में तैर सके। और तीसरा काम सबसे मुश्किल था कि वो एक ऐसा जादूगर को बादशाह के सामने लाए जो अपने जादू से मरे हुए को जिंदा कर सके। लोहार ने ये बात अपने बेटे को सुनाई तो अहमद ने कहा, मैं ये सब काम कर दूंगा। अहमद ने अपनी छुरी से जंगल के दरख्तों को काट कर एक खूबसूरत तख्त बनाया और उस पर जादुई चीज़ें लगाईं जो हवा में उड़ने लगा। फिर उसने दरिया के किनारे से मिट्टी और घास को मिलाया और उससे एक घोड़ा बनाया जो पानी में तैरने लगा। सबसे मुश्किल काम था जादूगर को लाना। अहमद ने सुना था कि पहाड़ों के पीछे एक जादूगर रहता है जो बहुत जालिम है। अहमद ने अपनी छुरी ली और वहां गया। जादूगर ने उसे देखकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कहाँ तक है। अहमद ने कहा, मैं तुम्हें बादशाह के पास लेकर जाऊंगा। जादूगर ने अपना जादू चलाया और अहमद के सामने बहुत से जिन और भूत पैदा कर दिए, लेकिन अहमद ने अपनी छुरी से उन सब को ख़त्म कर दिया। जादूगर हैरान रह गया और अहमद की ताकत देखकर उसके सामने सर झुका लिया। अहमद जादूगर को लेकर बादशाह के पास गया। बादशाह ने देखा कि अहमद ने तीनों काम पूरे कर दिए हैं। उसने अहमद की हिम्मत और सलाहियत को देखकर अपनी बेटी का हाथ अहमद को दे दिया। शादी के दिन बादशाह ने अहमद से कहा, मेरी बेटी खुश रखना वरना तुम्हें और तुम्हारे बाप को सज़ा मिलेगी। अहमद ने कहा, मैं हमेशा उसकी खुशी के लिए कोशिश करता रहूँगा। शादी के बाद अहमद और उसकी बीवी खुशी से रहने लगे। कुछ अरसे बाद अहमद के बाप मर गए। अहमद ने उन्हें बड़े इज्जत से दफनाया। अहमद ने अपनी बढ़ती को बदल दिया और एक नया इंसान बन गया। वो अपनी बीवी और बादशाह के साथ मिलकर बादशाही चलाता रहा और सब लोगों की खिदमत करता रहा। यही कहानी है लोहार की बेटी और जादूगर की।